नमस्कार, मैं वंशिका वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सपो मीडिया। आज हम आए हैं प्लम्बिक्स इंडिया एक्सपो 2025 में। ये एक्सपो है प्लम्बिंग सेक्टर सैनिटेशन के बारे में। आज मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी ब्रांड्स यहाँ पे क्या शोकेस कर रहे हैं, वो क्या न्यू लॉन्चेस लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। इसकी डेट्स हैं 24 से 26 अप्रैल। इसकी टाइमिंग है 10 to 6। आप चाहे तो मेट्रो से भी आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है प्रगति मैदान सुप्रीम कोर्ट। आप चाहे तो उन व्हीकल से भी आ सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ दी गई है नियर गेट नंबर 5। अगर आप विजिट करना चाहते हैं प्लम्बिक्स इंडिया एक्सपो 2025 तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी। आप चाहे तो डिजिटली करा सकते हैं या फिर मैनुअली फॉर्म में आपको स्कैन यहाँ पर जो दिया गया है, स्कैनर को स्कैन करना है, उनकी वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको नाम, क्या पर्पस है आपका विजिट करने का, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद आपको बैजेस मिलेंगे एंड बैजेस से आप एंट्री ले सकते हैं हॉल नंबर 5 में।
हेलो सर, हाय, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम हीरानंद सावलानी है। मैं एस्ट्रा लिमिटेड के अंदर CFO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। आज यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं? आज हमने फर्स्ट टाइम हमारी कंपनी में ये नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। प्रेस्टो ब्रांड है जो हमने रिसेंटली कंपनी एक्वायर की है। ये प्रोडक्ट की ब्यूटी ये है कि ये इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट्स होते हैं इसके, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इनके जो जॉइंट होते हैं ना वो जीरो लीकेज होते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ना आपकी वाटर में और गैस एप्लीकेशन में यूज़ होती है। आपको पता है कि गैस कितना रिस्की होता है, तो उसके लिए जॉइंट बहुत मायने रखते हैं। तो इस प्रोडक्ट की ये खासियत है कि इसके अंदर जीरो लीकेज है। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो हम लोग इंडिया में अभी बिग वे इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज न्यू लॉन्चेस हैं। हाँ, ये और new क्या launch है लॉन्चेस किए आपने? अभी हमारे रिसेंटली एक और नई प्रोडक्ट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एक मल्टी रेक्स पैक्स करके पाइप है, वो सर, भी आप अभी दिखा सकते हैं? पैक्स पाइप है ये जो आप देख सकते हैं। तो ये पैक्स भी अभी हम लोग इंडिया में हमारा फर्स्ट मशीन आ रहा है जो अभी शॉर्टली लॉन्च हो रही है। अभी हम लोग थोड़ा इंपोर्ट करके ट्रायल ले रहे हैं और अभी शॉर्टली हमारा खुद का मशीन आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग इंडिया में लॉन्च करने जाएंगे। ये प्रोडक्ट भी प्लम्बिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है और इसके अंदर भी आप देखोगे तो ये बेंडेबल पाइप है। यहाँ देख सकते हो कि ये पूरी पाइप जो है वो पूरी बेंड होती है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको फिटिंग की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें लीकेज के चांसेस बहुत कम हो जाए। आज की तारीख में प्लम्बिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस कर रही है बिल्डिंग इंडस्ट्री वो है लीकेज का। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपका लीकेज बहुत मिनिमल हो जाता है, वेरी वेरी नेग्लिजिबल। कभी इसकी यूएसपी क्या है? इसकी यूएसपी यही है कि ये प्रोडक्ट बैंड होती है, इसके अंदर मेटल होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ ये होती है कि ये हाई टेम्परेचर में आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको अगर गीजर का वाटर यूज़ करना है कि सोलार का गर्म पानी यूज़ करना है तो उसके अंदर भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल प्लास्टिक जो होता है उसके अंदर गर्म पानी में वो नहीं चलती है, ये पाइप आपको गर्म पानी में भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारी रेगुलर प्रोडक्ट है एक्वेरियस। ये वाइट प्लम्बिंग है, PVC प्लम्बिंग पाइप है जो नॉर्मली ठंडे पानी के एप्लीकेशन के अंदर अगर आपको करना है, लगाना है पाइप, तो ये पाइप बेस्ट है। ये भी हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च की थी थोड़े साल पहले, जो आपको लेड फ्री पाइप है। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आजकल ESG का बहुत बड़ा मायने रखता है, तो ये पाइप हमने इको फ्रेंडली पाइप यूज़ की थी जिसके अंदर हमने लेड बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली PVC की कोई भी पाइप आप बनाते हो तो उसके अंदर लेड को यूज़ किया जाता है, इसके अंदर लेड बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस पाइप के अंदर कि जो आपको हाइजीनिक चीज़ें देता है। अदरवाइज PVC की कोई भी पाइप लोगे तो लेड, और लेड से आपको पता है कि कैंसर भी होता है। तो वन ऑफ द ये ब्यूटी है इस पाइप के अंदर। ये भी हमने फर्स्ट टाइम कंट्री में लॉन्च किया था। सिमिलरली अगर ये पाइप देखोगे तो हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ किया था CPVC पाइप, जो हमने 1999 में यूज़ किया था। वो भी आज की तारीख में ये बहुत अच्छी पिकअप कर रही है। इसकी भी ब्यूटी यही है कि ये पाइप आपको 93 डिग्री टेम्परेचर तक आप यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली अपने घर का जो पानी होता है गीजर का, कि भाई कोई भी सोलार का, तो उसका टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री होता है। ये पाइप आपको 93 डिग्री तक कुछ भी नहीं होगा इस पाइप को। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पाइप। ये भी प्लम्बिंग एप्लीकेशन में, पर्टिकुलरली बाथरूम में और उसके अंदर कंसील पाइप में यूज़ होता है। और क्या यहाँ पे आप दिखा रहे हैं आज? ये हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की पाइप है जो इंडस्ट्री में काफ़ी सारे केमिकल को आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो क्या होता है, पहले लोग मेटल की पाइप यूज़ करते थे, तो मेटल की पाइप में कोरोजन लग जाता है और थोड़े टाइम के बाद वो पाइप लीकेज होना शुरू करती है। लेकिन इसके रिप्लेसमेंट में हमने ये भी CPVC की ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पाइप लेके आए हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि आपको इसके अंदर से केमिकल भी पास करो लेकिन लीकेज बिल्कुल नहीं होगा और आपका कोरोजन बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे ये पाइप की लाइफ है ना बहुत बढ़ जाती है। मेटल के में है ना कोरोजन की वजह से लाइफ बहुत कम हो जाती है, तो इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और ये भी इसी के सेक्टर का है, इसी कैटेगरी का है? हाँ, कैटेगरी CPVC है बट इसका स्पेशल एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल में। दूसरा ये पाइप है हमारा, ये भी CPVC पाइप ही है लेकिन फायर स्प्रिंकलर है। ये फायर के अंदर यूज़ होती है। इंडिया के अंदर क्या है कि फायर के लिए मेटल की पाइप यूज़ करते हैं और मेटल इज़ नॉट गुड। सब जानते हैं कि मेटल के अंदर कोरोजन होता है, रस्टिंग होता है, स्केल फॉर्मेशन होता है। तो जब एक्चुअली जब फायर लगता है ना तब स्प्रिंकलर वर्क ही नहीं करते हैं क्योंकि वो कोरोजन की वजह से वो स्प्रिंकलर को जाम कर देता है क्योंकि रस्टिंग हो जाता है इसके अंदर। लेकिन ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के अंदर कभी भी कोरोजन नहीं लगेगा, रस्टिंग नहीं होगा, तो उसकी वजह से जब एक्चुअल में फायर होता है ना तो स्प्रिंकलर वर्क करना चालू करता है। ये पाइप पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक्सेप्टेड है। अभी इंडिया के अंदर ये नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट भी अभी इसको अप्रूवल दे रही है। अभी भी फुल फ्लेज अप्रूवल नहीं आई है, रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल है, पर ये इंडिया के लिए फ्यूचर है।
आपको पता होगा अभी बहुत सारी सिटी में अभी रिसेंटली फायर्स हुए और बहुत सारे लोगों की जानें गई हुई है। अगर ये टाइप की अगर पाइपें लगना शुरू हो जाएगी इंडिया में तो ये सब चीज़ों से हम लोग बाहर निकल तो आप सकते खुद हैं। ही मैन्युफैक्चर करते हैं या बाहर से? नहीं, हम लोग फुल्ली 100% हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारी एक पहली कंपनी है इंडिया के अंदर कि जिसको अंडरराइटिंग लेबोरेटरी जो यूएस की है उसकी अप्रूवल मिली हुई है, जो इंडिया में किसी के पास नहीं है। और एस्ट्रल को सब जानते हैं कि वो बेस्ट पाइपलाइंस बनाता हाँ, है। एस्ट्रल की यूएसपी ये है कि हम सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं और हम ट्राई करते हैं कि इंडिया में फर्स्ट टाइम आए। और आप देखोगे हमारे 8 से 10 कैटेगरी की पाइप ऐसी है जिसको हम इंडिया में फर्स्ट टाइम लेके आए हुए हैं। और सर क्या प्रोडक्ट्स हैं? तो ये भी हमारी इंडस्ट्रियल पाइप की एप्लीकेशन, ये एग्रीकल्चर पाइप की एप्लीकेशन है एक्वेरियस। तो ये जो एग्रीकल्चर के अंदर फील्ड में जो बड़ी बड़ी लाइनें लगती है कि आपको कैनाल से लेके फील्ड तक वाटर लेके जाना होता है, तो उसके लिए ये पाइप का एप्लीकेशन होता है। तो ये पाइप उसके लिए है। ये एग्रीकल्चर में यूज? हाँ, एग्रीकल्चर में And sir, यूज है। ये और वाले? ये जो है ना स्पेशलाइज सब वाल है, ये इंडस्ट्री एप्लीकेशन के सबके एप्लीकेशन में ये वाल लगते हैं। तो ये आप देखोगे कितने हेवी वेट वाल है। तो इससे क्या होगा कि लीकेज बिल्कुल नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। इवन आप केमिकल के कोई भी हेवी आप लिक्विड पास करो प्लास्टिक इसमें से। मेड है? हाँ, ये कंप्लीट प्लास्टिक है, इको फ्रेंडली है कंप्लीटली। क्योंकि आज की तारीख में मेटल सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इवन एनवायरमेंटल के लिए भी मेटल आप इज इको नॉट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में ज़्यादा एग्जैक्टली हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं। ये हमारी बोरवेल की पाइप है। आपको अगर नीचे से ज़मीन में से पानी निकालना है तो उसके लिए आपको पाइप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बोरवेल जब जाता है तो 500-700 मीटर नीचे जाता है। तो उसके लिए ये प्लास्टिक है। अभी तक क्या इंडिया में मेटल ही यूज़ करते थे। अभी पिछले 8-10 साल से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि भाई प्लास्टिक में, लेकिन उसके लिए आपको हेवी ड्यूटी प्लास्टिक चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, नीचे से पानी खींचने में पाइप ब्रेक हो जाता है। तो हमने ये बोरवेल की पाइप बनाई है और ये भी अगेन सेम प्लास्टिक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इको फ्रेंडली है और कोरोजन नहीं रहेगा, रस्टिंग नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से लीकेज होने के चांसेस बहुत कम है और ब्रेक होने के चांसेस भी बहुत कम है। तो ये पाइप उसके लिए यूज़ होता है। एंड सर इस साइड भी ये जो आप कैटेगरी बताई आपने, हाँ, वही कैटेगरी? तो ये पाइप जो है हमारी इलेक्ट्रिकल कंड्यूट है कि आप जो इलेक्ट्रिक के केबल और वायर सब जो घर के अंदर में से पास होते हैं। तो आजकल क्या है कि आप अगर खुले वायर रखोगे कि प्रॉपर पाइप नहीं यूज़ करो तो जब भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है कि कुछ भी होता है तो उसमें फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। तो इसके लिए हमने ये स्पेशलाइज कंड्यूट पाइप लाए हैं कि जिसमें आप आराम से इसको यूज़ कीजिए तो आपके घर में भी सेफ्टी रहेगी इससे। तो ये देखोगे तो ये ग्लू है। ये जो भी पाइप होता है ना, वो पाइप को और फिटिंग को ज्वाइंट करने के लिए आपको ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो आप ज्वाइंट कैसे करोगे। तो ये सब ग्लू है, वो भी कम्प्लीटली 100% इन हाउस है। हमने खुद नहीं डेवलप किया, हमारे प्लांट में ही बनता है। बात ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, बाहर से लेती है या तो जॉब वर्क कराती है। हमारी कंपनी ऐसी है कि जिसपे 100% ये सब ग्लू भी हम इन हाउस ही डेवलप करते हैं, खुद ही ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर की पाइप है, डीरेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो बड़े बड़े जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, हाईवेज वगैरह होते हैं, उसमें से अगर उनको जो भी वाटर पास करना होता है तो उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो पाइपें ब्रेकेज हो जाती है। क्योंकि कोई भी व्हीकल का प्रेशर आ गया कि कोई भी हैवी ड्यूटी व्हीकल वहाँ से पास हुआ तो उससे क्या होता है कि पाइप ब्रेक हो जाती है। कोई भी प्लास्टिक की पाइप होगी, मेटल आप लगा नहीं सकते हो कि मेटल इतना हेवी होता है। तो इतने बड़े किलोमीटर टू किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर पाइप अगर लगाने की कोशिश करोगे तो वो वायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी महंगी हो जाएगी मेटल, और मेटल को लगाने में सालों लग जाएंगे। तो इसके रिप्लेसमेंट में ये प्लास्टिक की पाइपें आ गई है। इको फ्रेंडली भी होती है। इको फ्रेंडली भी होती है और इतनी हेवी ड्यूटी है ना, आप अगर हाथ लगा के देखोगे तो इतनी स्ट्रेंथ है पाइप के अंदर, तो एज गुड एज मेटल की स्ट्रेंथ है इसके अंदर। और एट द सेम टाइम जो भी उनकी जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज है, वो सब प्लास्टिक की है। तो आपको ये सबसे बड़ा एडवांटेज, सस्ती भी होती है, टिकाऊ भी होती है और इसमें इंस्टॉलेशन भी बहुत फास्ट होता है। इंस्टॉलेशन आप लोग खुद करते हैं या फिर बाहर से? नहीं, इंस्टॉलेशन हम बाहर से करवाते हैं, बाहर हम लोग से नहीं होता है। करते हैं। Okay. अभी ये नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है, OPVC, ओरिएंटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी ब्यूटी ये है कि ये पाइप जो होती है ना, इसकी स्ट्रेंथ बहुत हेवी रहती है। दो ये प्लास्टिक की है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी हाई रहती है ना, तो ये गवर्नमेंट के जो भी वाटर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वाटर सप्लाई के घर के अंदर जो हमारे यहाँ पानी आता है म्यूनसिपाल्टी का के या, तो उसके अंदर ये पाइप यूज़ होती है। जो आज की तारीख तक लोग क्या करते थे, DIY के पाइप यूज़ करते थे, वो क्या हैवी ड्यूटी पाइप होती है, उसको इंस्टॉलेशन में भी बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। ये इंस्टॉलेशन प्लास्टिक की वजह से क्या फटाफट इंस्टॉल होता है, इसके अंदर रबर रिंग लगाई होती है, तो उससे क्या होता है, जस्ट आपको उसको पुश कर देना होता है, तो फिटिंग पुश हो जाता है और वो आप फटाफट किलोमीटर टू किलोमीटर की लाइन है ना फटाफट लगा सकते हो। और कॉस्ट वाइज भी इतनी बहुत महंगी नहीं। अभी ये नई टेक्नोलॉजी इंडिया में तो थोड़ी महंगी है, बट थोड़े टाइम के अंदर मल्टीपल सप्लायर बन जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी भी सस्ती हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट भी इंडिया के लिए बहुत मायने रखती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारे है ना केबल डक्ट है, जो आपने देखा होगा कि रेलवे वगैरह जो होते हैं तो रेलवे की जो केबल्स होते हैं आजकल हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे सब खुले केबल हुआ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट के कुछ भी होता है तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और रेलवे लाइनें भी बंद हो जाती है। उसकी जगह हमने ये डक्ट डेवलप किया। तो इसमें क्या होगा कि आप इसके अंदर केबल डाल दो, इसके अंदर से केबल निकलेगा, तो कभी भी फायर होता है कि कभी भी कोई भी एक्सटर्नल बारिश हो गई कि कुछ भी हुआ तो आपको शॉर्ट सर्किट का बिल्कुल टेंशन नहीं करने की जरूरत है। और ये केबल भी कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी भी लीकेज नहीं होगा। अच्छा, कभी नॉन लीकेज, हाँ इसके अंदर से ही होगा। तो ये हेवी ड्यूटी है, ये फायर प्रूफ है। हाँ इसके ऊपर आप अगर आग भी लगा दो तो इसको कुछ नहीं कौन सा होगा। मटेरियल यूज करते हैं? इसके अंदर है ना पॉलीथीन वगैरह यूज होता है और इसके अंदर फायर रिटार्डेंट के केमिकल्स डाले जाते हैं। तो उससे क्या है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उससे फायर नहीं होता है। और ये फायर रिटार्डेंट के जो है ना डक्ट वेरी फ्यू कंपनी है कि जो बना के देती है। सर आगे क्या प्रोडक्ट्स है? जैसे मैंने देखा वहाँ पे एक फर्स्ट जो था काफी यूनिक प्रोडक्ट था, हाँ जिसमें वाटर सप्लाई हो रही है। यस ये भी आप STP लाइनें हैं, आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो भी पानी का रिसाइक्लेशन और ये सब जो करते हैं उसके लिए ये सब डक्ट डालते हैं, ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर से ये पूरा पास होकर निकलता है। ये भी आप देखोगे तो ये भी है ना हमारी ड्रेनेज एप्लीकेशन के लिए ही पाइप है। बट ब्यूटी इस पाइप की ये है कि आप देखोगे ना तो इसके अंदर 3 लेयर है। आप देखोगे ना तो ये ऑरेंज लेयर है, फिर नीचे ऑरेंज और बीच में वाइट कलर का क्रीम कलर का लेयर है। तो इसकी ब्यूटी क्या होती है कि जब भी कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है ना पाइप के ऊपर तो पाइप ब्रेक हो जाती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के ऊपर जब भी एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है तो पाइप को क्रैक कर देता है। लेकिन बिकॉज ये जो बीच का जो लेयर है ना वो फॉर्म का लेयर है, तो उससे क्या होता है कि पाइप कंप्रेस होती है, कभी ब्रेक नहीं होगी। वो थोड़ी दबेगी पाइप बट कभी भी ब्रेक नहीं होती है। तो इसकी वजह से ये ड्रेनेज लाइन के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। ये भी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो इंडिया में हम फर्स्ट टाइम लेके आए थे। तो ये भी हमारी इनोवेशन है कंट्री तो के ये लिए। इसमें आपने फॉर्म लगाई जिससे ये ब्रेक ना हो जाए तो वो क्या कंपेटेबिलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से वो ब्रेक नहीं होता है। ये भी सेम ही कैटेगरी है। हाँ ये जो है ना सुवेज और उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए होती है, जो आजकल सब बिल्डिंगों में लगता है। कोई भी बारिश का पानी वगैरह होता है या आपका गटर का पानी होता है, उसको पास करना होता है मेन म्यूनसिपालिटी लाइन के अंदर, तो वो उसके लिए पाइप है ये। ओके। तो ये हमारी है ना साइलेंसियो प्रोडक्ट है। साइलेंसियो प्रोडक्ट की ब्यूटी ये है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी हेवी होती है ना, वो मेटल से भी ज़्यादा होती है। और हम लोगों को दिखाते हैं, हमने हमारे प्रेजेंटेशन से लेके हमने बहुत सारे वीडियो रिलीज किए हुए कि जिसमें हम इस पाइप को है ना हैमर से मारते हैं और उसके बाद भी ये पाइप टूटती नहीं है कभी। इतनी उसकी स्ट्रेंथ है, मेटल जैसी स्ट्रेंथ है। और दूसरी ब्यूटी ये है कि ये इसका नाम ही हमने साइलेंसियो रखा हुआ है। तो उसका मीनिंग ये होता है कि इसके अंदर नॉइज नहीं जनरेट होता है। आपने अगर वॉच किया होगा, अगर आप कोई भी 5 स्टार होटल में रुकते हो रात को, तो एडजस्टेंट रूम वाला अगर वो अपना बाथरूम यूज़ करता है और फ्लश यूज़ करता है तो आपके रूम में भी नॉइस आता है और कई बार आपकी नींद भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसको अर्ली चेकिंग सुबह में करना होता है, तो फ्लश करता है तो आपके रूम में आवाज़ आती है। अगर आप ये पाइप यूज़ करोगे तो आपके बाथरूम के अंदर बिल्कुल नॉइज ही नहीं आएगा। आप फ्लश करोगे तो भी आपको नॉइज सुनाई नहीं देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पाइप, इसलिए उसका नाम ही हमने साइलेंसियो रखा है कि साइलेंट पाइप। अच्छा, उसमें साइलेंस वाटर का भी पता नहीं चलेगा। वाटर का भी पता नहीं चलेगा आपको। तो दैट इज द बेस्ट। एंड इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। हमारी कंपनी ऐसी है कि जिसके पास ये इन हाउस डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है और हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये प्रोडक्ट हाई एंड अपार्टमेंट में, बंगलोज के अंदर, होटल्स के अंदर, सब जगह ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी पिकअप कर रही है। बिकॉज़ इसमें फीचर ही ऐसे साइलेंस वाला फीचर है। तो इवन बंगलो के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एडजस्टेड बेडरूम्स होते हैं, तो उसमें भी अगर बाजू में कोई करता है तो आपको रात को डिस्टर्ब होता है नींद में, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और वो एफोर्डेबल भी है, इतनी बहुत भी महंगी नहीं है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पाइप। एंड सर जो आगे यूनिक प्रोडक्ट है वो स्पेशल है? तो मेरे को भी पता नहीं। अरे वो फर्स्ट वाला जो है, मेरे को ये भी सेम ही है। अच्छा, ये भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। जो साइलेंसियो आपने देखा, साइलेंसियो काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही है, लेकिन इसका लोअर वर्जन है। साइलेंसियो क्या है कि थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, उससे इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, बट इसकी भी फीचर मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो ये भी अनब्रेकेबल पाइप ही है। आप इसको हैमर से भी मारोगे तो इसकी वजह से क्या है, इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है इसकी, और स्ट्रेंथ भी काफ़ी आ जाती है इसकी पाइप की। तो ये आपको ड्रेनेज एप्लीकेशन के लिए इंडिया में ये अभी बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, बहुत स्पीड से बढ़ रही है ये पाइप।
और ये प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी भी इंडिया में किसी के पास नहीं है, एस्ट्रल के पास है, हमने ही लॉन्च किया है। अच्छा, ये भी आज का न्यू लॉन्च है? हाँ, तो एस्ट्रल ने इंडिया में आज दिन तक करीबन 10 से 12 प्रोडक्ट ऐसी दी है कि जो इंडिया में फर्स्ट टाइम आई है। तो हमारी कंपनी का यूएसपी ये है कि इनोवेशन, कुछ नया इनोवेशंस करते रहो और इंडिया के बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री को नई प्रोडक्ट देते रहो। तो आपने कोई टेक्नोलॉजी लाने का सोचा है जिससे बिल्डिंग जो सेक्टर्स हैं तो उनको ये एक बोल नई रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी 10 एक तो ऑलरेडी ला चुके हैं और भी बहुत सारी चीजें पे काम चल रहा है। जैसे जैसे आएगा ऐसे ऐसे हम लोग देते रहेंगे। तो इसकी ब्यूटी ये है कि साइलेंट, मतलब नॉइस जनरेट नहीं होगा। तो जैसे पहले मैंने बताया कि साइलेंसर पाइप की ब्यूटी यही है कि उसकी एक तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है और उसके अंदर बिल्कुल नॉइज नहीं जनरेट। आप देख रहे हो कि इतनी स्पीड से वाटर जा रहा है, यहाँ से पानी एकदम स्पीड में जा रहा है, उसके बाद भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। अदरवाइज इतनी स्पीड से पानी आएगा ना यहाँ पे तो आपको एकदम से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम आज की तारीख में सब घरों के अंदर होता है, सब होटल्स के अंदर होता है, कोई भी जगह पे, इवन ऑफिस के अंदर भी कोई भी अगर फ्लश का यूज़ करता है, जहाँ से भी पानी निकलता है तो आवाज़ नॉइज़ बहुत जनरेट करता है। क्योंकि आज की तारीख में इंडिया में क्या है, हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं, तो पानी जो है ना वो स्पीड से आता है। तो जैसे ही वो स्पीड से आता है तो नॉइज़ भी स्पीड में जनरेट करता है। तो आपको कहीं पे भी बैठोगे तो आवाज़ सुनाई देती है पानी की, अगर कोई भी पानी का फ्लो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल साइलेंट है। सैनिटेशन में आज आपने कोई लॉन्चेस करे हैं? सैनिटेशन में है, हमारी बाजू में प्रोडक्ट है जहाँ पे हमने अभी रिसेंटली बाथवेयर पूरा डिवीजन ही खड़ा किया है। तो उसके अंदर हमने मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है जो हम आपको दिखाते हैं अभी। तो आप देख सकते हो कि ये हमने बाथवेयर डिवीजन अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही लॉन्च किया है और अभी इंडिया में बहुत अच्छी तरह से पिकअप ले रहा है। लास्ट ईयर में हमने करीबन 130 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया है। तब के हमारे लिए ये नई प्रोडक्ट है, उसके बाद भी लोगों का इतना ट्रस्ट है एस्ट्रल के ऊपर कि लोग एस्ट्रल की प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं और स्पीड से इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो कि कितनी प्यारी क्वालिटी है। ये शावर है, ये आप देखोगे तो ये फॉसेट्स है। आप देखोगे तो इसकी जो फिनिशिंग है ना, ये फिनिशिंग आपको बहुत कम कंपनियों में मिलेगी। जो इंटरनेशनल ब्रांडें होती है ना, उसकी पैरिटी की हमने फिनिशिंग रखी है। तो ये प्रोडक्ट प्राइस वाइज भी एफोर्डेबल है, एट द सेम टाइम आपको इंटरनेशनल काइंड ऑफ क्वालिटी मिलेगी। और ये भी बात है, ये भी आप सैनिटरी की प्रोडक्ट देखोगे तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर फिनिशिंग कितना प्यारा है। तो ये अभी बहुत स्पीड से पिकअप कर रहा है और अगले 2-3 साल के अंदर तो ये ब्रांड बहुत आगे निकल जाएगी। तो और ये प्रोडक्ट की रेंज इसी के अंदर नया हाँ, ब्रांच और इसके अंदर भी आप देखोगे तो हम लोग मल्टीपल कलर में भी काम कर रहे हैं। जैसे ये आपने देखा तो ये वाइट कलर दिखा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रोज गोल्ड है, तो ये रोज गोल्ड का है। तो ये इसके अंदर भी मल्टीपल कलर्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इसकी डिजाइनिंग भी देखोगे ना तो आपको ये कुछ यूनिक डिजाइन लगेगी। जो नॉर्मली प्लेन काइंड ऑफ डिजाइन आएगी, यहाँ पे एक यूनिक काइंड ऑफ डिजाइन है। तो ये भी ब्यूटी है। और इसमें ब्लैक कलर भी आता है, जैसे वहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक कलर में भी है और वहाँ पे आप देखोगे तो ये सब पूरी ब्लैक की डिजाइन है, पूरी ब्लैक की थीम हाँ, ये आजकल इंडिया में है ना, ब्लैक थीम भी बहुत चल रही है। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को क्या है, कुछ यूनिक चाहिए, तो उसके लिए हमने अभी ये ब्लैक रेंज पूरी लॉन्च की है। और इसका भी पिकअप अच्छा ले रहा है क्योंकि वो क्रोम काइंड ऑफ कलर तो सालों से हमने देखा है, हम जब बच्चे थे तब से वो देखते आ रहे हैं। तो ये रोज गोल्ड, ये वो सब अभी नई थीम है जो नई यंग जनरेशन को काफी पसंद आ रही है। तो इसलिए आप प्लम्बेक्स में कितने टाइम से एग्जिबिट कर रहे हैं? प्लम्बेक्स में हम करीबन 15 साल से हैं। तो हर साल में कोई ऐसा प्लम्बेक्स नहीं होगा कि जहाँ पे एस्ट्रल का पार्टिसिपेशन होगा। तो एस्ट्रल हमेशा लीडिंग ब्रांड रही है प्लम्बेक्स के लिए। एंड आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है ऑडियंस? बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग वेट करते हैं कि एस्ट्रल का स्टॉल हमको देखना है, क्योंकि हर बार अगर आप देखोगे तो 15 साल में मोस्ट ऑफ द टाइम एस्ट्रल को कोई ना कोई तरह से अवार्ड मिलता ही है बेस्ट स्टॉल का। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रल कि एस्ट्रल खाली प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं करता है, पर हर साल हमारे स्टॉल की भी अगर डिजाइन देखोगे तो हर साल यूनिक होता है और वही लोगों को पसंद आता है। लोग राह देखते हैं कि प्लम्बिक्स में जाके एस्ट्रल कुछ नया देखने को मिलेगा और लोग ईगरली राह देखते हैं एस्ट्रल की। सर, आपकी कोई वेबसाइट है जिससे हमारी ऑडियंस आपको कांटेक्ट कर पाए? हाँ, तो हमारी वेबसाइट है www.astralltd.com। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हेलो सर, Hello, ma'am. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? Hi, my name is Abhishek Bhosle, and I look after technical part in SFA pumps. आपकी कंपनी ऑल अबाउट किस बारे में है? हमारी कंपनी जो है जो वेस्ट वाटर पम्प्स और लिफ्ट स्टेशंस बनाती है, जहाँ पे आपको वॉशरूम बनाना है या पेंट्री बनाना है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में और आपके पास ग्रेविटी फ्री ड्रेनेज अवेलेबल नहीं है या आपके पास कोर कटिंग का प्रोविजन नहीं है, देन यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ पम्प्स एंड यू कैन क्रिएट अ वॉशरूम और पेंट्री एनीवेयर यू वांट. दिस इज़ फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस ऑल्सो एंड फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑल्सो. एंड आज यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे टोटल 3 रेंजेस के प्रोडक्ट, जैसा ये हो गया आपका किचन के लिए प्रोडक्ट हो गया, हमारे पास वॉशरूम के लिए भी प्रोडक्ट है और कॉमन करके एक लिफ्टिंग स्टेशन है जो आपका कमर्शियल पेंट्री एंड वॉशरूम दोनों के लिए कंबाइन रहता है. वी कॉल दिस एज ग्रे वाटर पम्प एंड वी हैव लिफ्टिंग स्टेशंस ओवर देयर. आप बता सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहाँ पे वॉशरूम प्लान एक पेंट्री प्लान करना है और मेरे पास ग्रेविटी ड्रेनेज नहीं है, तो आई कैन यूज़ वन पम्प लाइक दिस. आई विल क्रिएट माई पेंट्री, आई विल पुट माई कॉफ़ी मशीन और समथिंग. जब मैं इसको चालू करूँगा, यूज़ करूँगा, तो मेरा पंप चालू रहेगा और स्मॉल डायमीटर पाइप से पानी पूरा आगे पास ऑन कर देगा. सो आई डोंट नीड टू डिपेंड अपॉन ग्रेविटी पार्ट और व्हाट वी कैन से ड्रेनेज पार्ट. So this will do my work for that. It will give me flexibility to create a washroom or pantry anywhere we want. एंड आप और प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं? Yes. यहाँ पे लिफ्टिंग स्टेशंस है. I can create multiple washrooms. I can create a full kitchen. I will have, this is commercial pump, one working, one standby with inbuilt panel. So you can switch where when my one pump is working, another will act as a standby. When my second pump is working, first will act as standby. So this will give you freedom to create. Let's say you are in the mall, so P1, P2, P3 parkings are there. Due to the lack of gravity, you cannot create a washrooms for P1, P2, P3. So this kind of solutions you can use and you can create a washroom. This will fit in the P4 and this will lift all the sewage and wastewater against the gravity and it will transfer it to a STP. That's it. एंड आप लोग प्रोडक्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, बाहर से इंपोर्ट कराते हैं? Yes, and our company is a OEM for this. It is called as Original Equipment Manufacturer. It is a French group. SFA is a French company, and we are the official subsidiary of SFA. We are official subsidiary called as SFA India. We import our all products from our factory from France, and here we have a dealer all over the Indias, and Pan India service network is there. ओके. एंड सर आपकी कोई वेबसाइट है जिससे हमारी ऑडियंस आपको Yes, कांटेक्ट कर पाए? our company website is sfapubs.in. You can go over there. You can look after what kind of solutions do we offer, what kind of products do we have, and you will get their common point of contact and email also. आप कितने टाइम से एग्जिबिट कर रहे हैं यहाँ पर? For Plumbex, we are participating. This is 4th time we are doing Plumbex, and we do exhibitions like STEC is there, Plumbex there, IPC. So we do plumbing related कैसा exhibitions. रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? Plumbex में this is first day. It's looking good. Last time we did STEC here in Delhi, it was too good. Yeah, and yes, because this concept is new to the Indian people, like creating a washroom or pantry anywhere they want without having the core cutting तो hassle. ये भी पैंट्री है बेसिकली. This is the pantry. This is the washroom part. So that is pantry. Also, this is kitchen. So different products are there with combined solutions. ओके. थैंक यू सर. Thank you. थैंक यू.
मैंने अब तक आपको पाइपलाइंस और सैनिटेशन की ब्रांड दिखाई, आगे भी मैं आपको और ब्रांड्स दिखाऊंगी, डिफरेंट सेक्टर्स की क्या लॉन्चेस हैं उनके, सब कुछ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।
हेलो सर, Hello, madam. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? Yes, Mohit Balani here from Dolphy, India. Yes. एंड आपकी कंपनी ऑल अबाउट किस बारे में है? We are into manufacturing of washroom accessories and trans products and hotel amenities for the projects. आज यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं? Yes, we are here. It is a washroom automation. You can see hand dryer, paper dispenser, urinal flusher, toilet paper holders. These automatic hand dryers. ये फिर हमारा दूसरा रेंज है होटल एमिनिटीज़ फॉर द होटल प्रोजेक्ट्स. यू कैन सी मिनी बार, सेफ लॉकर्स, कैटल्स, वेस्ट बिन, आयरन्स, डोर लॉक्स, टेलीफोन्स. या और इसकी यूएसपी क्या है? ये मीन्स हम इसमें वारंटी देते हैं मिनिमम 1 ईयर्स की. और ये हमारा 3-in-1 सॉल्यूशन है, मतलब A to Z प्रोडक्ट्स फॉर द होटल एमिनिटीज़ प्रोडक्ट्स. सो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द ऑल द प्रोजेक्ट्स. एंड कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो? हाँ, generally SS है इसमें, स्टेनलेस मटेरियल है, SS 304. और आज आपने कोई न्यू लॉन्चेस किए हैं? या रिसेंटली जस्ट वी लॉन्च दिस एंट्रेंस मैट फॉर द कुछ हैवी ट्रैफिक रहती है जहाँ पे IT पार्क्स है, होटल्स है, मॉल है, एयरपोर्ट्स है, जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स मतलब ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक रहती है. तो रिसेंटली हमने लॉन्च किया. यू कैन सी द प्रोडक्ट्स, मल्टीपल्स लेयर्स है. एंड आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो? यस, वी फिर आर बाहर से मैन्युफैक्चरर. करते हो? यस, इन गुजरात. खुद या मैन्युफैक्चर खुद करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. यू कैन सी द सेटअप हियर, हेयर ड्रायर, मिरर. दिस इज द न्यू लॉन्च एज वेल? Yes, this is a LED touch. ओके. 3 touch is there. Sensor tap है, मैग्नीफाइंग मिरर है, सॉप डिस्पेंसर्स है, डस्टबिन्स है. ये सब जो आप कौन सा मटेरियल इसमें आप यूज़ करते हैं? ये पूरा ABS मटेरियल है, SS मटेरियल है. 2 ऑप्शन वी हैव, लाइक ABS ऑल्सो एंड SS ऑल्सो. सो क्लाइंट के प्रेफरेंस के हिसाब से अपने पास दोनों मटेरियल अवेलेबल है. और वो वहाँ पे जो है वो भी न्यू लॉन्च किया वो आपने भी आज? ये रिसेंटली हमने लॉन्च किया है. पूरा ये सेंसर टैप्स है, ऑटोमेटिक, पूरा सेंसर बेस्ड ऑटोमेशन. ओके. दिस अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. यू कैन सी इधर से सोप आएगा, इधर से पानी आएगा, 2-in-1 सोप प्लस वाटर अच्छा, इसमें एंड both ब्राश facilities मटेरियल. ब्राश मटेरियल है, तो पूरा इनोवेटिव है. ये पूरा सेंसर बेस्ड प्रोडक्ट है. आप कोई टेक्नोलॉजीज लाने का सोच रहे हो? या रिसेंटली हमने इसमें सोचा है कि मतलब जो सेंसर रहते हैं इसके, तो इसमें हम क्या प्रोडक्टिव दे सके, तो मतलब जो मेंटेनेंस चार्ज आता है वो कम हो, कैसे हो सकता है. तो रिसेंटली वी आर लॉन्चिंग इसमें यही में टेक्नोलॉजी लॉन्च करने कोई वाले. टेक्नोलॉजी और आप लाने का सोच रहे हो जिससे जो सेक्टर है ये वाला, इस सेक्टर को अलग दिशा मिलेगी या न्यू थिंग्स? यस, रिसेंटली मतलब जहाँ पे सेंसर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है वहाँ पे हम सेंसर डालने का सोच रहे हैं. जैसे कि प्रोडक्ट्स कई कई ऐसी है कि जहाँ पे नहीं है. रिसेंटली हमने ये भी लॉन्च किया था. डस्टबिन मार्केट में कोई सेंसर बेस्ड नहीं देता है, तो हमने सेंसर बेस्ड ये डस्टबिन दिया हुआ है. यू कैन सी. ओके, सो Sensor सेंसर based, बेस्ड. तो yeah. आपने ये टेक्नोलॉजीज लेकर आए हो. यस, कोई मार्केट में कोई प्रोवाइड नहीं करता था. रिसेंटली जस्ट वी हैव लॉन्च्ड. तो आपकी कोई वेबसाइट है जिससे हमारे Yes, ऑडियंस को कांटेक्ट कर पाए? www.dolphy.in. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू मैडम.
धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज मैंने आपको प्लम्बेक्स इंडिया एक्सपो 2025 में सारे सेक्टर्स एक्सप्लोर कराए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।